नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के वाणिज्य व्यवस्था और संचालन विषय का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए संचालन बहुत ही जरूरी है। यानी किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए उसका उत्तम रूप से संचालन करना बहुत ही अनिवार्य है। अब संचालन करने के लिए, किसी भी व्यवसाय का संचालन करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं और उन कार्यों के अनुसार संचालन का कार्य क्षेत्र निश्चित होता है। तो आज हम यही पढ़ रहे हैं, संचालन का कार्य क्षेत्र, यानी कहाँ कहाँ हमें संचालन की जरूरत पड़ेगी, अर्थात किन किन कार्यों के लिए संचालन हमें करना पड़ेगा। यानी व्यवसाय इकाई को सफल बनाने के लिए हमें संचालन करना है और संचालन करने के लिए विविध महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं और उनके अनुसार ही संचालन के विभिन्न कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब भाई जैसे कोई भी व्यवसाय है तो उसे कितनी इकाइयों का उत्पादन करना है, अगर उसे जानना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आप कोई कंपनी, आपकी कोई कंपनी है और आपको कहा जाए कि भाई इस साल हमें कितना प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो आप उत्तर दोगे कि सर सिंपल है कि जितनी बाजार में हमारी मांग होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो बाजार में हमारी कितनी मांग है, बाजार में ग्राहक जो है हमारी वस्तु की कितनी मांग करता है, तो ये जानने के लिए जो है सबसे पहला जो है हमें बाजार संचालन करना होगा। यानी सबसे पहले जो संचालन का कार्य क्षेत्र है वो है बाजार संचालन, क्योंकि हमारा जो भी उत्पादन है वो किस पर आधारित है, बाजार की मांग पर। तो ग्राहक कितनी वस्तु का मांग करता है, कैसी वस्तु का मांग करता है, कब मांग करता है, ये विविध कार्य जो है वो बाजार संचालन के अंतर्गत समावेश हो जाते हैं। यानी कि संचालन का पहला कार्य क्षेत्र बाजार संचालन है। उसके बाद हमें पता पड़ गया कि भाई हमें इतनी वस्तुओं की, यानी कि बाजार में इतनी मांग है और उसके हिसाब से हमें उत्पादन करना है। तो उत्पादन करने के लिए कितने वित्त की, कितने धन की आवश्यकता होगी, उसका अंदाज लगाना, प्राप्त करना, किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा, उससे संबंधित जो विविध कार्य किए जाएंगे वो हम करेंगे वित्तीय संचालन में। यानी कि संचालन का दूसरा जो कार्य क्षेत्र है वो हो जाता है वित्तीय संचालन। हमें पता पड़ गया कि हमारे वस्तु की कितनी मांग है और उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है, ये दोनों हमें पता पड़ चुका है। अब वस्तु का उत्पादन कौन करेगा, कर्मचारी। तो तीसरा जो कार्य क्षेत्र होता है मानव संसाधन संचालन, अर्थात कि हमें ये पता पड़ चुका है कि बाजार में हमारी कितनी मांग है और उसके लिए हमारे पास वित्त भी अवेलेबल है, पर अब वो उत्पादन करने के लिए उत्पादन कौन करेगा, कर्मचारी। तो कैसे कर्मचारी चाहिए, उसमें क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, किस तरह से उनको भर्ती करेंगे, किस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरह से उनको पदोन्नति दी जाएगी, विविध कार्य जो है तीसरा जो है मानव संसाधन संचालन उसमें किया जाएगा। अब बाजार में कितनी मांग है वो पता पड़ चुका है, हमारे पास धन भी अवेलेबल है और उसे बनाने वाले कर्मचारी भी हमारे पास उपलब्ध हैं। अब इन तीनों का उपयोग करके हम करेंगे उत्पादन, कितना, कब, किस तरह से करना है, वो सब आदि कार्य जो है वो किसमें किए जाएंगे, उत्पादन संचालन में किए जाएंगे।
यानी जो संचालन है उसके जो कार्य क्षेत्र हैं वो 4 हैं। ये आपसे एक वाक्य में भी पूछ सकते हैं कि संचालन के जो कार्य क्षेत्र है कौन कौन से हैं बताइए, तो आप उसको उत्तर देंगे। बाजार संचालन, वित्तीय संचालन, मानव संसाधन संचालन और चौथा है उत्पादन संचालन। इस तरह संचालन के कुल मिलाकर 4 कार्य क्षेत्र बताए गए। अब इन सभी को हमें जो है अलग अलग करके समझना है। तो आज हम बाजार संचालन के बारे में विस्तृत समझेंगे। फर्स्ट आपका जो कार्य क्षेत्र है वो है बाजार संचालन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। आप उच्च अध्ययन में जब कॉलेज में जाओगे तो उसका एक पूरा यहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ समझाया गया है। इन फ्यूचर जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में एमकॉम में जाओगे तो एमएम मार्केटिंग मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको गहन अध्ययन कराया जाएगा। अब बाजार संचालन है क्या और उसमें कौन कौन सी बातों का क्या होता है समावेश होता है। अब बाजार संचालन है क्या, तो बाजार संचालन तो बाजार संचालन को हम ऐसा समझ सकते हैं कि बाजार संचालन में होता क्या है कि जो भी लोग हैं यानी कि जो भी ग्राहक हैं, पहले उसकी क्या उसकी आवश्यकता है पहले वो निश्चित किया जाता है। फिर उस आवश्यकता को चीज वस्तु या सेवा में परिवर्तित किया जाता है और फिर अंत में जो भी चीज वस्तु या सेवा है वो ग्राहकों तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। ये समग्र प्रक्रिया जो है वो क्या है, बाजार संचालन। बाजार संचालन क्या है कि पहले जो है ग्राहकों की आवश्यकता क्या है, उसकी पसंद क्या है वो निश्चित की जाती है। जैसे हम एग्जांपल दें कि भाई लोग जो है गर्मी के सीजन में क्या होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो डिसाइड किया गया कि भाई लोगों को गर्मी ज़्यादा लग रही है तो कुछ ऐसा दिया जाए जिससे उसे राहत हो। तो भाई हमने एसी का उत्पादन, एसी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो है ग्राहकों की क्या पसंदगी है, क्या उसकी आवश्यकता है, पहले वो निश्चित की जाती है। फिर उस आवश्यकता, उसकी पसंदगी, जो भी उसका टेस्ट है, फैशन है, जो भी है, फिर उसे चीज वस्तु और सेवा में परिवर्तित किया जाता है और अंत में वो चीज वस्तु और सेवा ग्राहकों तक क्या की जाती है, पहुंचाई जाती है। तो ये समग्र जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी बाजार संचालन। तो उसका अर्थ अगर हम दें तो हम ऐसा कह सकते हैं, माल या सेवा को उत्पादक से ग्राहकों तक पहुंचाने की समग्र प्रक्रिया को बाजार संचालन कहते हैं। ये हो गई इसकी व्याख्या। बाजार संचालन का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो है ग्राहकों की मांग। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया, वापस से मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि बाजार संचालन में क्या होता है कि ग्राहकों की जो भी पसंदगी है, जो भी उसका टेस्ट है, जो भी उसकी आवश्यकता है, पहले वो निश्चित की जाती है कि भाई ग्राहक को किस प्रकार की चीज वस्तु या सेवा चाहिए, पहले वो डिसाइड किया जाता है। फिर इसके अनुरूप उसे कोई चीज वस्तु या सेवा में क्या की जाती है, परिवर्तित की जाती है और लास्ट में वो चीज वस्तु ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है जिससे उस ग्राहकों की आवश्यकताओं की क्या हो सके, संतुष्टि हो सके। ये समग्र जो प्रक्रिया है
मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, बाजार संचालन का केंद्र बिंदु जो है ग्राहकों की क्या है, मांग। अभी बाजार संचालन में कौन कौन से कार्यों का क्या होता है, समावेश होता है। बाजार संचालन के जो है कौन कौन से कार्यों का समावेश होता है, तो वो भी हमें बताया गया है। तो पहला जो कार्य है बाजार संचालन में कौन से कार्य किए जाएंगे, उसके बारे में बताया गया है। तो पहला कार्य है उत्पाद व उत्पाद मिश्रण। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं उत्पाद और उत्पाद में प्रोडक्ट। ठीक है, अब उत्पाद को आप समझते हैं, जिस चीज वस्तु का हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उस चीज वस्तु का हम क्या बोलते हैं, उत्पाद है, प्रोडक्ट। अब या तो फिर हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर जो हम वर्तमान उत्पाद यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी बाजार में मांग बनी रहे, है ना, और उस मांग में भी क्या हो, वृद्धि हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी वर्तमान प्रोडक्ट है उसके रंग, रूप, आकार, गुणवत्ता, पैकिंग, छाप आदि, हाँ बिक्री की बात की, सेवाएं आदि जो भी निर्णय है जिससे हमारी वर्तमान जो उत्पाद है उसकी मांग में वृद्धि हो, ये सभी कार्य इसमें किए जाते हैं। कुल मिलाकर जो भी चीज वस्तु हम बनाने वाले हैं, यानी कि नई कोई वस्तु बनाने वाले हैं, या फिर जो हम वर्तमान किसी चीज वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसकी मांग बनी रहे, या फिर उसमें भी क्या हो, वृद्धि हो, इसलिए हम क्या करते हैं, चालू वर्तमान जो उत्पाद है उसके रंग, रूप, आकार, पैकिंग, छाप बार बार उसमें क्या लेके आते हैं, परिवर्तन लेके आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई जैसे पहले क्या होता था, पहले यानी कि 10-15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, कि जो शैम्पू होते थे, शैम्पू जो हेयर शैम्पू जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होता था, 50 या 100 ml के पैकेट में आता था, यानी कि उसकी बॉटल में 50 ml या 100 ml की बॉटल में आता था, और 50 और 100 ml की बॉटल में जब आएगा तो उसकी प्राइस भी क्या होती थी, जनरली 100-150 रुपये होती थी। तो उसको परचेसर जो है थोड़ी हाई लेवल वाले जो है वो ज़्यादा परचेस करते थे, वो यूज करते थे, और जो मिडल और थोड़े जो नीचे वाले लेवल वाले हैं तो वो उसको यूज करते हैं। तो कंपनी ने सोचा कि भाई अभी ये तो फिर बड़े लोग ही यूज कर सकते हैं, गरीब लोग तो यूज नहीं करते, तो उन्होंने क्या किया, उस बड़े वाले पाउच उसको जो बॉटल को कन्वर्ट कर दिया 1-2 रुपए के पाउच में, यानी कि उन्होंने अपनी पैकिंग में चेंज किया। जहां 50 ml एक साथ में पैक कर रहे थे, उसको क्या किया, छोटे-छोटे पाउच में यूज कर रहे थे, जिससे अचानक उनकी बिक्री जो है, क्योंकि 1 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए का पाउच हर कोई अफोर्डेबल है, तो आम जनता भी यानी ऑलमोस्ट देश की प्रजा जो है उसको यूज कर रहे हैं। इस तरह से वो अपनी पैकिंग में चेंज करके भी अपनी मांग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वो सारा कार्य जो है इसी में किया जाता है, उत्पाद और उत्पाद मिश्रण। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। दूसरा है हमारा, दूसरा जो चीज बोला गया है वो गया है हमारे लिए, दूसरा है हमारा प्राइस। दूसरा है कीमत, जिसको हम बोलते हैं प्राइस। ठीक है, तो इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। प्राइस यानी आज आप भी है या कोई भी ग्राहक है, वो क्या चाहता है कि उसे उचित भाव पर अच्छी गुणवत्ता वाली चीज वस्तु क्या हो, प्राप्त हो। इसलिए हमें हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस डिसाइड करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। यानी कि वस्तु की प्राइस को डिसाइड करते समय प्रतिस्पर्धी का क्या भाव है ना, वस्तु कितनी क्वांटिटी में बेची जाएगी, है ना, मध्यस्थ का क्या कमीशन होगा, डिस्काउंट क्या होगा, ये सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें क्या करनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी चाहिए। प्राइस इस तरह से डिसाइड करनी चाहिए जिससे ग्राहकों को
अच्छी गुणवत्ता वाली चीज वस्तु उचित दामों पे क्या हो प्राप्त हो, जिससे हमारी बाजार में मांग क्या है बनी रहे। अगर हमारी चीज वस्तु की कीमत प्रतिस्पर्धियों की कंपेयर में तुलना में अगर ज्यादा होगी तो ग्राहक जो है हमारी वस्तु को छोड़कर प्रतिस्पर्धियों की वस्तु खरीदेंगे। यानी वस्तु की कीमत डिसाइड करते समय बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है। तीसरा है हमारा वितरण। वितरण यानी कि प्लेसमेंट बोल सकते हैं या प्लेसिंग बोल सकते हैं इसको। प्लेसिंग यानी जो भी हम उत्पाद कर रहे हैं, क्या हम अपनी दुकान से माल बेचेंगे, होलसेलर के द्वारा बेचेंगे, रिटेलर के द्वारा बेचेंगे या सेल्समैन के द्वारा बेचेंगे, माल बेचेंगे, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, क्या हम डिलीवरी वैन की व्यवस्था से या डिलीवरी वैन की मदद से हम वस्तु बेचेंगे। यानी वितरण में हम जो है वो सभी बातों को ध्यान में रखेंगे कि भाई वितरण यानी कि ग्राहकों तक माल कैसे पहुंचा जाएगा। क्या हम अपनी दुकान से बेचेंगे, क्या होलसेलर के द्वारा बेचेंगे, रिटेलर के द्वारा बेचेंगे या सेल्समैन के द्वारा बेचेंगे या ऑनलाइन बेचेंगे, ये सभी बातें जो है उसका समावेश इसमें वितरण में। ठीक है। वितरण का प्रश्न जो है वो व्यवसाय के कद के आधार पर है। अगर हमारा व्यवसाय इकाई का कद बड़ा है तो उसके हिसाब से सोचा जाता है और छोटा हो तो उसके हिसाब से विचार किया जाता है। चौथा और लास्ट जो है वो है अभिवृद्धि, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं प्रमोशन। प्रमोशन किसका? अभिवृद्धि मीन्स क्या? अभिवृद्धि का होता है कि जो हमारे उत्पाद की जो बिक्री है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि की जाए तो उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। प्रमोशन, प्रमोशन किसका? सेल्स प्रमोशन। अब यानी कि जो हमारी बिक्री है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि की जाए तो उसको बोलते हैं अभिवृद्धि। अभी अभिवृद्धि करने के लिए क्या करना होगा? विज्ञापन के द्वारा हम हमारे सेल्स बढ़ा सकते हैं, पब्लिसिटी के द्वारा सेल्स बढ़ा सकते हैं, डिस्काउंट देकर, है ना, व्यापारी और ग्राहक को आकर्षित हो ऐसी योजनाओं का अमल करके हम अपने सेल्स में क्या कर सकते हैं? बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है। विज्ञापन करने से सेल्समैन के द्वारा जो बेचा गया है उसमें सेल्स कमीशन बढ़ाकर। अब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब हम विज्ञापन, पब्लिसिटी, डिस्काउंट ये सब स्कीम जब लगाएंगे तो हमारे खर्च में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब खर्च में तो वृद्धि होगी परंतु सामने सेल्स बढ़ने से खर्च की अपेक्षा हमारे लाभ में क्या होगी? ज़्यादा वृद्धि होगी। तो ये सभी बातें जो है हमारे बाजार संचालन के अंतर्गत जो है ये सभी चीज़ों का समावेश होता है। तो आई होप आपको ये संचालन का जो कार्य क्षेत्र बाजार संचालन है उसके बारे में समझ में आया होगा।